हेलो एंड वेलकम। हमने AWS IAM कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो में हम एक और AWS सर्विस के बारे में बात करेंगे। सर्विस का नाम है AWS ऑर्गेनाइजेशन। ये सर्विस सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि AWS की क्लाउड प्रैक्टिशनर एंड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एग्जाम में इसके रिलेटेड क्वेश्चन होंगे ही। अब अगर मैं AWS ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करूं तो ये सर्विस तभी यूजफुल है अगर आपके कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में मल्टीपल AWS अकाउंट आप यूज कर रहे हो। जैसे कि अगर मेरी कंपनी के लिए सिर्फ एक AWS अकाउंट है देन इसका यूज केस नहीं है, पर मल्टीपल अकाउंट है तो ये सर्विस हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है। जब भी हम ये चीज किसी को सिखाते हैं सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट के दिमाग में ये आता है कि भाई मल्टीपल अकाउंट होंगे क्यों। तो इसीलिए आज मैं डायरेक्ट इंट्रोडक्शन आपको नहीं दे रहा हूं, पहले मैं आपको यह समझा रहा हूं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मल्टीपल AWS अकाउंट क्यों होंगे, और उसके लिए मैं आपको दे रहा हूं 10 रीजंस। उसके बाद हम AWS ऑर्गेनाइजेशंस एंड उसके यूज केस के बारे में भी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई मल्टीपल AWS अकाउंट। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक ही AWS अकाउंट है तो भी काम चल जाएगा, तो इन दिस केस में क्यों मल्टीपल AWS अकाउंट का यूज करूंगा? तो just find out, we have 10 reasons. पहला, keep things safe. आप क्या करोगे, अपनी कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। अब उस डिपार्टमेंट्स के अनुरूप आप एक अलग अलग AWS अकाउंट ओपन कर लोगे। देखिए, मैं छोटी कंपनी या स्टार्टअप के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं मल्टीनेशनल कंपनी जिसके बहुत ही बड़े डिपार्टमेंट्स है उनके बारे में बात कर रहा हूं। तो वो क्या करेंगे, सभी डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग AWS अकाउंट ओपन कर लेंगे, और जिससे एक डिपार्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसका इफेक्ट दूसरे अकाउंट में नहीं आएगा, यानी कि दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं आएगा। तो ये एक पहला रीजन हो सकता है कि कंपनी के पास मल्टीपल अकाउंट है, कंपनी बहुत ही बड़ी है और उन लोगों ने डिपार्टमेंट वाइज अकाउंट बना रखे हैं। दूसरा, वॉच स्पेंडिंग। देखिए, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, तो वहां पे क्या होगा, AWS में जब बिल आएगा उसके बाद आपको पर डिपार्टमेंट उसका बजट डिफाइन करना है तो बहुत ही प्रॉब्लम होगा। यहां पे आपके अकाउंट्स ही अलग अलग है, तो पर अकाउंट जो भी बिलिंग आता है वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का ही है, तो आपको इजीली ये मैनेज करने में भी रहेगा और बजटिंग भी आपको इजी सेट होगा कि भाई हम इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के IT के लिए, IT इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतना स्पेंडिंग कर रहे हैं। तो वॉच स्पेंडिंग आपका इजी रहेगा अगर आप मल्टीपल AWS अकाउंट यूज करोगे। तीसरा है रेगुलेटरी कंप्लायंस। कंपनी मल्टीनेशनल है, अलग अलग देशों में अलग अलग करेंसी के हिसाब से उसको पेमेंट वगैरह करना है, अलग अलग कंट्री की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो वो उस कंट्री की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए भी पॉसिबली एक अलग AWS अकाउंट ओपन कर सकता है। ये तीसरा रीजन है कि क्यों कंपनी मल्टीपल AWS अकाउंट यूज कर रही है। फोर्थ वन, कंट्रोल एंड रूल्स। सभी अकाउंट को आप अलग अलग तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, सभी अकाउंट के लिए आप अलग अलग रूल भी डिफाइन कर सकते हो। कई अकाउंट बहुत ही सिक्योर डिपार्टमेंट के लिए होगा, उसके लिए अलग रूल। कई डिपार्टमेंट में आप फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हो तो उनके लिए भी अलग रूल, क्योंकि अकाउंट ही अलग है, रूल भी अलग सेट होंगे। वर्क विदाउट मिक्सिंग अप। आपकी कंपनी में कोई डिपार्टमेंट ऐसा है जो R&D कर रहा है, कोई डिपार्टमेंट है जो प्रोडक्शन में काम कर रहा है। प्रोडक्शन को सीरियसली लेना चाहिए। R&D में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो कोई प्रॉब्लम होता नहीं, क्योंकि सब वहां पे बीट अप मोड में चल रहे हैं। तो आप सभी को अलग अलग अकाउंट में मैनेज कर रहे हो,
अगर आप R&D और प्रोडक्शन को मैच कर दोगे और सब कुछ एक ही अकाउंट में कर दोगे तो चांसेस है कि प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप मिक्सिंग एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हो या मिक्स एनवायरनमेंट है तो भी आपको एक मल्टीपल AWS अकाउंट ओपन करने पड़ेंगे। डिजास्टर रिकवरी, आपने क्या किया है, एक अकाउंट आपका प्रोडक्शन के लिए है, एक अकाउंट अलग से जो भी बैकअप वगैरह आप स्टोर करते हो वो आप वहां पे स्टोर करते हो। तो डिजास्टर रिकवरी के लिए भी ये एक बेटर चॉइस है कि आपके पास एक अलग डिजास्टर के लिए AWS अकाउंट है। 7th, ग्रो इजीली। अब क्या है, स्टार्टअप है, वो ग्रो करते जा रहा है, नई सर्विसेज डालते जा रहा है, नए प्रोडक्ट्स डालते जा रहा है। अब उनको अगर नई कोई सर्विस या नया कोई प्रोडक्ट डालना है और उसके लिए कुछ R&D करना है या उसके लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो इजी क्या रहेगा, वो नया अकाउंट बना लेंगे। वो पुराने अकाउंट के अंदर भी बना सकते हैं, फिर मिक्स एंड मैच होगा, फिर उसको मैनेज करना भी प्रॉब्लम होगा, फिर इस नई R&D या नए डिपार्टमेंट से इसका स्पेंडिंग क्या है वो ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये लोग नया अकाउंट इजीली ओपन कर सकते हैं। स्टे ऑर्गेनाइज, अलग अलग अकाउंट अलग अलग वे से आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, इजी रहेगा क्योंकि एक अकाउंट से सब मैनेज करना थोड़ा हार्ड है। एंड मेक थिंग्स जस्ट राइट, ईच अकाउंट कैन बी सेट अप एग्जैक्टली हाउ इट इज नीडेड फॉर अ स्पेसिफिक जॉब। आपको मालूम ही है कि ये डिपार्टमेंट और ये पर्टिकुलर अकाउंट को आपने क्यों बना है, तो उसी हिसाब से आप उसको मैनेज करोगे। एंड द लास्ट वन इज, अगर कोई नया आइडिया आपको मिला है, कोई नया बिजनेस इनिशिएटिव आप ले रहे हो तो उसको आपके करंट बिजनेस के साथ मैच मत करो। एक अलग से AWS अकाउंट बना के वहां पे जो भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है आपके आइडिया के लिए वो आप वहां बना सकते। और इसलिए कंपनीज के पास मल्टीपल AWS अकाउंट हो सकते हैं। अब आपके पास अगर मल्टीपल AWS अकाउंट है तो उसको भी मैनेज करने के लिए AWS हमें एक फैसिलिटी देता है, एक सर्विस देता है जिसको हम बोलते हैं AWS ऑर्गेनाइजेशंस। अब सॉरी टू इंटरप्ट यू, आई नो दैट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर अगर आप ये 100 डेज चैलेंज के सभी वीडियोस पूरे देखना चाहते हो तो हम आपको 2 ऑप्शंस दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1, हमारी वेबसाइट www.cloudfox hub पे चाहिए, वहां पे आपको एक 100 डेज यूट्यूब चैलेंज कोर्स मिलेगा, उसको सब्सक्राइब करिए। हमारा प्राइस बहुत ही कम है, जस्ट 499 रुपीज। ये जो भी वीडियोस हम यहाँ पे यूट्यूब पे डालते हैं वही फुल वीडियो आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में मिलेगा। 240 वीडियोस टोटल मिलेंगे। दूसरा, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है जो हम आपको यूट्यूब के थ्रू देंगे। नाउ यू कैन ज्वाइन आवर यूट्यूब इलाइट मेंबरशिप प्रोग्राम एज वेल। ये मेंबर बनने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल क्लाउड फॉक्स हिंदी पे जाइए, वहां पे एग्जैक्टली सब्सक्राइबर बटन के बाजू में आपको एक ज्वाइन बटन मिलेगा, वहां पे ज्वाइन करिए। आपको मंथली सिर्फ और सिर्फ 89 रुपीज पे करना है और ये सभी वीडियोस आपको फुल तो वहां पे मिलेंगे ही, अप टू 240, और कई सारे कोर्सेज जो हम फ्यूचर में डालने वाले हैं वो सब आपको मिलेंगे सिर्फ 89 रुपीज पर मंथ। आई होप you will join this. Thank you very much. Goodbye.